हेलो फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन परसेंटेज को लेकर कंटिन्यू है। मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत करता हूं और बिना समय और लिए परसेंटेज के कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस फिर से आप लोगों से शेयर करने का भाव निरंतर बना हुआ है। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन हमारे सामने हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, एक बहुत लंबी सी स्टेटमेंट है। हम किस तरीके से इस लंबी सी स्टेटमेंट को बहुत ही छोटे में सेटल कर सकते हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस की हमको चाहिए। अगर क्वेश्चंस के लूप होल्स को हम अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख पाएँ तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होंगी। अदरवाइज चीज़ें हमारे लिए काफ़ी टाइम टेकिंग रह सकती है। एग्जाम्पल को समझते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Owner of a flower boutique follow a particular pattern for his business. During a period of inflation, he raises his price by Y%. जब इन्फ्लेशन होती है तो वो अपने प्राइसेस को Y% बढ़ा देता है, और जब स्लो डाउन होता है तो वो इसको डिक्रीज कर देता है Y% से। जब डिमांड ज़्यादा है तो Y% बढ़ाना, और जब डिमांड कम है तो Y% कम कर देना। आफ्टर ए ईयर इन विच देयर वॉज इन्फ्लेशन फर्स्ट फॉलोड बाय द स्लो डाउन। साल में पहले क्या होता है? इन्फ्लेशन, और बाद में क्या होती है हमारी? स्लो डाउन। मतलब पहले वो Y% इंक्रीज करेगा और फिर वो Y% डिक्रीज करेगा। The cost of red rose chrysanthemum bouquet decreases by ₹162. एक पर्टिकुलर फ्लावर एक सीजन में उसकी कॉस्ट पे कितना फर्क पड़ जाता है? It decreases by ₹162। 162 रुपये उसकी कीमत एक बार के सीजन में कम हो जाती है, जिसमें हमारा इन्फ्लेशन भी आ गया, स्लो डाउन भी आ गया, उसमें Y% का इंक्रीज भी आ गया और Y% का डिक्रीज भी आ गया। आफ्टर अनदर ईयर इन विच देयर वॉज इन्फ्लेशन वंस मोर फॉलोड बाय स्लो डाउन, और एक साल बाद यही पैटर्न कंटिन्यू रहता है, जिसमें चीजें एक बार फिर से इन्फ्लेट होती है और फिर स्लो डाउन होता है। Y% कीमत फिर से बढ़ती है और Y% कीमत फिर से घटती है। देन फर्दर जो प्राइस है वो हमारा कितना? रिड्यूसेस बाय फर्दर 147.42। उस फ्लावर की कीमत और कितनी कम हो जाती है? पहले एक साल के अप एंड डाउन में 162, अगले एक साल के अप एंड डाउन के अंदर 147 रुपये 42 पैसे। क्वेश्चन डिमांड करता है ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेड रोज बुके वाज। जो ओरिजिनल प्राइस था उस फ्लावर बुके का वो क्या था? देखो, मैं कहाँ से क्वेश्चन को सेटल करता हूँ, कहाँ से आइडेंटिफाई करता हूँ उसके लूप होल को। 1700, 1800, 1900, 2000, ये चार ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। ऑप्शंस का दायरा बड़ा लिमिटेड सा दायरा है। मैं 2000 के कंटेक्स्ट में भी बातों को सोच के चलूं, 2000 पे Y% कीमत को बढ़ाना और Y% कीमत को घटाना, उससे कितना फर्क पड़ना चाहिए? 162 का। यहां से इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो रिलेट होगा इन वैल्यूज के साथ 1700, 1800, 1900, 2000, ये कहीं हमारा 30% के आसपास जाके रिलेट होगा। आप 2000 का 30% वैल्यू बढ़ाएंगे, 600 रुपये बढ़ेगा। 30% उसको घटाएंगे, 600 पे 30% फर्दर और घट के 180 रुपये का एक सीजन में इंपैक्ट आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूं समझो, Y% की बढ़ोतरी फिर Y% की घटोतरी, इट मींस
वाई स्क्वायर का नेट इंपैक्ट आएगा ओरिजिनल वैल्यू से, और वो y की वैल्यू कहीं 30 के आसपास घूम रही है। जब आप इतनी बात समझते हैं तो हम इस बात को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। 1800 का 30% बढ़ाना, 30% घटाना, मतलब 9% का इंपैक्ट लेकर आना। अल्टीमेट जो डिक्रीज होगा वो 1800 पे 9% की बात करो तो 18 में कितने बनते हैं हमारा 162। देखो क्वेश्चंस की स्कैनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप किसी और एंगल से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग सा दिखाई पड़ेगा, एक बहुत लंबी स्टेटमेंट जिसमें एक रास्ता आपको आसानी से दिखाई नहीं पड़ेगा। बट अगर हम सही तरीके से उसकी एनालिसिस करने सीख जाएं तो हम उसको बहुत छोटे में सेटल कर सकते हैं। फर्दर भी मैं अपनी बात को लेकर और आप लोगों को कन्विंस कर देता हूं। 1800 पे 30% बढ़ाया, 30% घटाया, फिर तो वैल्यू हमारी 162 घट गई। 1800 से 162 रुपए कम कर दो, 162 कम करने के बाद मेरे पास कौन सा प्राइस बचेगा 1638। एक सीजन के अंदर प्राइस 162 से कम होकर 1800 से 1638 पे आ गए। दूसरे सीजन में फिर से यही काम होगा, 1638 30% बढ़ेगा और 30% घटेगा, मतलब फिर से 9% का इंपैक्ट आएगा। इस वैल्यू का 9% इंपैक्ट आप देख सकते हैं, 1600 का 9% 144 बनता है। फर्दर इसका एग्जैक्टली 9% निकालेंगे तो वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई होती है हमारी 147 रुपये 42 पैसे। दैट इज द वे कि हम क्वेश्चंस को बहुत स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, स्मार्ट क्वेश्चंस को भी स्मार्ट डायरेक्शंस दे सकते हैं। आई होप क्वेश्चन में मैं जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं द थिंग्स आर क्लियर। आप फिर से मेरी बात पे एक बार विचार करेंगे, वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो चीज़ें और बेटर तरीके से समझ आएंगी, मेरे बताए गए एंगल्स को और आप अच्छे से समझ पाएंगे। दैट इज व्हाट कॉम्पिटिशन्स रिक्वायर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Raju's factory kept increasing its output by the same percentage every year. सेम परसेंटेज से राजू की फैक्ट्री की जो आउटपुट है वो बढ़ती है। फाइंड द परसेंटेज, हमें परसेंटेज बतानी है इफ इट इज नोन दैट हिज आउटपुट डबल्ड आफ्टर 2 years। 2 साल में राजू की जो आउटपुट है फैक्ट्री की वो कितनी हो जाती है डबल। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 100 थी तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई डबल होने का मतलब 200। कितना इंक्रीज हो गया 100% का इंक्रीज हो गया। कितने सालों में 2 सालों में। हमको मालूम है वो जो परसेंटेज ग्रो करती है दोनों ही साल इक्वली ग्रो करती है। अब देखो क्वेश्चंस की जो वैल्यूज हैं ऑप्शंस की वो हमारे पास रूट की फॉर्म में है, बट थोड़ी सी केयरफुल एनालिसिस से आप बहुत जल्दी से आसानी से आंसर कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। अगर मैं परसेंटेज ग्रोथ √2 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1.414 होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 140% से ज्यादा की ग्रोथ एक साल में हो रही है। द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। और यहाँ तो और भी ज्यादा हो गया, अगेन द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे √2 माइनस 1 1.4 में से आप 1 घटाते हो तो आपके पास कितना बचेगा 0.4 इंटू 100 कितना होगा ये इंपैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 40% की ग्रोथ। एक साल में 100 से 140, फिर 140 पे आप 40% बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारी ये चीज़ें कहाँ पहुँच रही है 56 और ऐड करके नियर बाई डबल जा रही हैं। हमारे पास ऑप्शंस में एक बहुत अच्छा मार्जिन था, इस ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। इसमें भी हमारा यूँ समझो कि √3 1.7 होता है, तो उस तरीके से ये जो √3 1.7 तो ये 35% वैल्यू है जो हमारी वैल्यू कम रहेगी। इस बार ये डबल से कम रहेगी, तो इस मार्जिन को यूज करते हुए आप क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर कर सकते हैं। फिर से आपको एग्जैक्ट जाने की जरूरत होती ही नहीं है। हम इसमें चीज़ों को x और y की शेप में ढूंढना कोशिश कर देते हैं, हम चीज़ों को इक्वेशंस और कहीं समीकरण बनाने शुरू कर देते हैं।
हमें चीज़ों को चाहिए क्या, कौन से एंगल्स, उसके जो लूप होल्स है उनको आइडेंटिफाई करना है। अप्रॉक्सीमेशन इज द बेस्ट आइडिया फॉर द क्वेश्चन, तो व्हाई डोंट वी अप्लाई दैट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है अ फादर गिव्स 1% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज 2 सन्स। फादर के 2 बेटे हैं, वो अपनी मंथली इनकम का 1% वैल्यू दोनों बेटों को देता है। ही गिव्स 80% ऑफ दैट अमाउंट, जो अपने बेटों में देता है उसमें से 80% वो अपने बड़े बेटे को देता है। 1 का 80 मतलब कि 100 के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, 1 रुपया, 1 रुपये का 80% मतलब 80 पैसा, 0.8 रुपीज। 0.8 उसने अपने बड़े बेटे को दिया। फ्रॉम विच ही स्पेंड्स, बड़े वाला बेटा क्या करता है, 0.8 का 80% वो स्पेंड कर देता है, वो खर्चा कर देता है। तो सेव कितना करता है, 0.8 का 20%। 0.8 का 20% वैल्यू कितने के बराबर, 0.16 के बराबर। 0.16 100 में से बड़े वाला बेटा जो उसका हिस्सा बनता है उसमें 0.16 की वो सेविंग कर पाता है। और उसके पास सेविंग कितने से रिलेट हो रही है हमारी, ये 20 रुपए की सेविंग करता है। तो 0.16% की वैल्यू कितने के बराबर, 20 के बराबर। मैं 20 को 0.16% के नाम की 2 जीरो ऊपर चली गई और 0.16 के नाम की 2 जीरो और ऊपर चली गई। दैट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ फादर इन द एग्जाम्पल। कैंसिल करते हैं, 4 पे 2 बार कैंसिल होगा, 5, 25, 25 पंजे 125। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 12,500। यही उसने डिमांड किया था इनकम ऑफ फादर। I hope once again the things are clear. Let us go for the next one. बोलता है cost of 2 varieties of paint। 2 वेराइटीज की बातें हो रही है पेंट को लेकर। एक की वैल्यू है 3969 पर 2 kg। 2 किलो कितने में आता है, 3969 रुपये में। और ये 2 किलो किस भाव में आता है, 1369 रुपये रिस्पेक्टिवली। देखो उसकी टेंडेंसी क्या है, अजीब से फिगर्स आपके सामने रखना। 13969, 1369, वो राउंड फिगर्स नहीं दे रहा हमको, वो ऐसे लैंग्वेज के अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने की कोशिश करता है। हमें कुछ ऑल्टरनेट आइडियाज की यहाँ पे जरूरत रहती है। लेट अस सी कि मैं उसकी इन बातों को किस तरीके से इग्नोर करता हूं और अपने पर्पस को सॉल्व करता हूं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द वैल्यू ऑफ बोथ पेंट बी सेम। हमने दोनों पेंट की वैल्यू कब सेम हो जाएगी, इस बात पे कमेंट करना है। कितने सालों बाद ऐसा होगा। वैरायटी 1 जो डेप्रिशिएट करती है वो 26% पर एनम के हिसाब से करती है, और वैरायटी 2 जो है वो हमारी एप्रिशिएट करती है किस रेट से, 26% पर एनम के हिसाब से। देखो फिर से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये ऑप्शंस का मार्जिन एक इफेक्टिव मार्जिन है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक साल की ग्रोथ में 26% इंक्रीज और 26% डिक्रीज का फर्क पड़ रहा है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का फर्क पड़ रहा है। मैं चीजों को फिर से कंसीडर करता हूं अप्रॉक्सीमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस सी कि हाउ द थिंग्स हेल्प्स अस। मैं इस वैल्यू को लगभग 4000 मान लेता हूं, इस वैल्यू को लगभग मैं 1400 मान लेता हूं। 4000 पे 26%, 25% की बात कर लेता हूं। चलो और थोड़ा अप्रॉक्स करता हूं, चीजों को और आसान करने की कोशिश करता हूं। 4000 का 25% वैल्यू, 1 साल में वैल्यू 1000 रुपए घट के कितने पे आ गई, 3000 रुपए। आई होप द पॉइंट इज वेरी सिंपल। और ये 1400 की वैल्यू 25% बढ़ के 25% 1400 का 1/4 350 रुपए, ये वैल्यू कितने पे आ गई, 1750 रुपए। 1 साल के डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के बाद वैल्यूज में गैप तो कम हुआ,
बट अभी भी इनके अंदर गैप काफ़ी है। मैं एक और साल इस ऑपरेशन को अप्लाई करने की बात करता हूं। मैं इसको 25% और घटाने की बात करता हूं। 3000 का 1/4 25%, 750 रुपये और घट के ये वैल्यू कितने पे आ रहा है? 2250 रुपये। और 1750, 1800 का 1/4 कितना बनता है? 450। 450 में इसमें ऐड करने की बात करूं तो वैल्यू कितने पे आती है? 2200। अब हम समझ पा रहे हैं ये जो वैल्यूज हमारे को मिली 2 साल के बाद, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई किया है तो चीज़ें बराबर हमको दिखाई पड़ रही हैं। एंड इतने में आप इस 2 साल की ऑप्शन को कंफर्टेबली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 1 साल और ऑपरेशन अप्लाई करने की बात करूँगा तो यूँ समझो 1 साल का वो जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा बनेगा, उसमें कहीं कोई इक्वालिटी हमको नज़र नहीं आती। हमारी प्रॉब्लम्स किस बात को लेकर है? हमें चाहिए 3969 का 26% एग्जैक्ट वैल्यू, और मे बी कि हम पर 2 kg की जगह पर kg में भी आने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमको एग्जैक्ट चाहिए 1369 का 26% एप्रिसिएशन। हम उन चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? अगर वो कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो वो एक नया ही चैप्टर शुरू हो जाता है और एक क्वेश्चन में एक डायरेक्शन या आपके क्वेश्चन की गलत हो जाती है। चीज़ों को अप्रॉक्सीमेशन के साथ सेटल करो। मैं बार बार बोलता हूँ, इन ऑप्शंस का एक अच्छा मार्जिन, उसका एडवांटेज लेने का हमेशा भाव रखो। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. Population of a colony was 3600 3 years back. 3 साल पहले कॉलोनी की पॉपुलेशन कितनी है? 3600। और 3 साल में बढ़ के कितनी हो गई है हमारी? 1200 की बढ़ोतरी हो गई, 3600 पे हो गई, 1/3 वैल्यू इंक्रीज कर गया। 1/3 वैल्यू हमारा क्या कर गया? इंक्रीज. व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 3 years डाउन द लाइन? 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन और कितनी होगी? इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन कांस्टेंट ओवर द इयर्स एंड हैज बीन कंपाउंडिंग एनुअली. हम जानते हैं पॉपुलेशन जो ग्रो करती है वो कंपाउंड बेसिस पे ग्रो करती है. एग्जाम्पल बहुत आसान है. यहां 3 सालों के अंदर ये 1/3 ग्रो करता है, अगले 3 सालों के अंदर भी यही प्रोपोर्शन के अंदर हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी. अभी 4800 है, 4800 का 1/3 1600 और ऐड कर दो तो 3 साल के बाद 4800 और 1600 मिलके पॉपुलेशन कितनी होगी? 6400. हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ हमको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, हमें वो एंगल्स चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आई होप द आइडिया इज क्लियर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट. एग्जीबिशन वॉज कंडक्टेड फॉर 4 weeks. एक 4 हफ्ते के लिए एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड सेकेंड वीक में कितना % इंक्रीज किया? 20% इंक्रीज किया. फर्स्ट वीक की वैल्यू को 100 लेट करके चलते हैं तो 100 से ये वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई. इंक्रीज बाय 16% इन थर्ड वीक. 120 का 16% 19.2 ऐड करके कितनी हो गई ये वैल्यू? 139.2 हो गई. फोर्थ वीक में क्या इंपैक्ट आता है? इट इज बीइंग डिक्रीज बाय 20% इन द फोर्थ वीक. 139 का 20%, लगभग 140 का 20%, 28, अप्रॉक्सीमेटली 28 इसमें से कम कर दूं तो वैल्यू बचेगी 111 के आसपास. मैंने अप्रॉक्सीमेट किया चीज़ों का जिनका बेनिफिट हमको लेना आना चाहिए. एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हमेशा टाइम टेकिंग होते हैं, बट इतने हल्के फुल्के अप्रोक्सीमेशन से आप प्रोसेस में बैलेंस कर पाते हैं, चीज़ों में समय सेव कर पाते हैं और एक्यूरेसी के साथ आंसर भी कर पाते हैं. नाउ बोलता फाइंड द नंबर ऑफ सोल्ड इन द बिगनिंग इफ 1392 टिकट्स वर सोल्ड इन द लास्ट वीक. अब हमारी 111,
111 की वैल्यू हमारी इससे रिलेट होती है, हमें इनिशियल 100 की वैल्यू चाहिए। देखो 100 से लगभग 11% का इंक्रीज है। अगर मैं इनिशियल वैल्यू 1200 मान के चलता हूँ, 1200 पे 11% की बढ़ोतरी हमारी 132 के बराबर होगी, वैल्यू 1330 पे आ पाएगी, वैल्यू 1392 पे आने चाहिए। अभी थोड़ा गैप बाकी है, मुझे लगता है कि हम आराम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 1200 का 11% 132 बनता है। 130 को ऐड करके मेरे को क्या फिगर मिलती है, 1380 की फिगर मिलती है, और ये काफी क्लोज है। मुझे लगता है चीजें जस्टिफाई होती हैं। इससे ज्यादा हमें क्वेश्चन में और ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन से हमारा पर्पस अच्छे से सॉल्व हो रहा है। इन छोटी छोटी बातों के बेनिफिट से ही हमें अपने माइंडसेट को ट्रेन करना चाहिए। ये काफ़ी पावरफुल टूल रहता है अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चंस के मार्जिन में ऑप्शंस के मार्जिन को यूज़ करके उसको आंसर करना। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Old lady who lived in a village was having some real trouble buying Christmas presents for an enormous family. वो कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती है। Although she bought the least expensive stocking stuffers she could find, that the bill was high. उसने सबसे सस्ती चीजें खरीदी, फिर भी बिल ज्यादा था। Of course, both a 15% sale tax and 5% luxury tax were added to the original price. 15 और 5 20% तो उसको ये दोनों टैक्सेस मिलकर देने होंगे। इट मीन्स अगर आर्टिकल 5 रुपए का था, 20% के ये दोनों टैक्सेस मिलके उसको कितने में मिलेगा, 6 में। 5 हिस्से वाली चीज टैक्सेस मिलके कितने में मिलेगी, 6 में। उसने क्या डिमांड किया है, टोटल उसने कितना पे किया, 100। तो 100 तो व्हाट वाज, जो हमारे 6 पार्ट है उसने पे किए हैं, किससे रिलेट होंगे, हमारे 100 से। तो सीपी ऑफ द स्टफर्स बिफोर टैक्सेस 6 हिस्से 100 के, तो 5 हिस्से किसके बनते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 5/6 हमारा कितने के बराबर, 83:1/3 के बराबर। ये परसेंटेज की वो टूल्स की ताकत है, वो प्रोडक्टिव टूल जिसको शुरू से हमने डिस्कस किया है और जो हमें हमेशा हेल्प करता है, जिससे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस डिलीवर करने के बाद भी ऐसी चीज़ों की इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें अपने यूनिट को जो बिल्ड करना है वो उन चीज़ों की ताकत से ही बिल्ड करना है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Price of sugar increases by 32%. A family reduces its consumption so that the expenditure of sugar is up only by 10%. शुगर की कीमत 100 से कितनी हो गई, 132 हो गई। एक फैक्टर 100 से 132 हो गया, दूसरा उसकी कंजप्शन को लेकर हमें नहीं मालूम, बट हम चाहते हैं उसका जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, दैट इज अप ओनली बाई 10%। मीन्स 110 इंटू साथ में 2 जीरो और लगा देता हूं। इस तरह के स्ट्रक्चर से पहले भी क्वेश्चंस को हम करते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बराबर से उन वीडियोस से कनेक्टेड रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फैक्टर यहां से कैलकुलेट करता हूं, इसको 132 से डिवाइड करता हूं, 11 12 पे कैंसिल हुआ, 83:1/3। इट मीन्स ये फैक्टर हमारा 100 से कितना हो गया, 83:1/3 हो गया। 10 kgs पर मंथ का कंजप्शन था। कंजप्शन ऑफ शुगर पर मंथ एट प्रेजेंट इज 100 के बेसिस पे ये 83:1/3 हुआ, तो 10 के बेसिस पे कितना होगा, इट शुड बी 8:1/3। आई होप द थिंग्स आर अगेन क्लियर। जो हमारी 100 से 83:1/3 हो रही है, तो 10 के बेसिस पे वो कंजप्शन हमारी कितनी हो जाएगी,
8:1/3 हो जाएगी। फिर से चीज़ें आसान हैं, हम जल्दी से क्वेश्चंस को सेटल कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इन एन इंस्टीट्यूट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। मैं 100 के बेसिस पे लेके चलता हूँ क्वेश्चन को। सपोज कीजिए एक इंस्टीट्यूट के अंदर 100 का बेस लिया, 60% बॉयज हैं, 40% गर्ल्स हैं। फर्दर 15% ऑफ बॉयज, 60 का 15 9, 7.5% ऑफ गर्ल्स, 40 का 7.5 दैट इज 3। दे आर गेटिंग ए फी वेवर। 100 में से 12 को क्या मिलता है? फीस का वेवर मिलता है। नंबर ऑफ दोस्त गेटिंग ए फी वेवर इज 90। ये 12 हमारा किससे रिलेट होगा? ये 12 हमारा इस 90 से रिलेट होगा। 90 को 12 से डिवाइड कर देता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल इंस्टीट्यूट के बॉयज और गर्ल्स मिलके स्ट्रेंथ आ जाएगी। फर्दर कैंसिल करता हूं, 4 25 3 30, 750 इट इज 750 बॉयज और गर्ल्स, जिसमें से 90 हमारे फी वेवर हैं। तो बाकी के लोग क्या है? जिनको फीस वेव नहीं होता। तो 750 में से 90 कम कर दूं तो मेरे पास कितना बचता है? 660 दैट इज बोलता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन if it is given that 50% those not getting a fee waiver are eligible to get half the fee concession। 660 में से 50% को क्या मिलेगा? those 50%, those not getting a fee waiver, 660 को फी वेवर नहीं मिलता। इसका 50% वैल्यू कितना हो गया हमारा? 330। 330 लोगों को फी वेवर नहीं मिलता, तो बाकी के 330 को क्या मिलेगा? हमारा फीस में कंसेशन मिलेगा। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन इफ इट इज नोन दैट 50% of those not getting a fee waiver are eligible to get fee concession. The answer of the question is 330. I hope the question is clear. Let us go for the next one. बोलता है when the processing flower, nectar into honeybees extract a considerable amount of water gets reduced. वो हनी बीज तैयार करने की बातें कर रहा है। हाउ मच फ्लावर नेक्टर मस्ट बी प्रोसेस, कितना हमारा प्रोसेस होना चाहिए टू यील्ड 1 kg ऑफ हनी। हम चाहते हैं कि 1 किलो हमको शहद मिल जाए, हनी मिल जाए। इफ द नेक्टर कंटेन्स 50% वाटर, नेक्टर के अंदर क्या है हमारा? नेक्टर के अंदर 50% वाटर है एंड द हनी ऑब्टेन फ्रॉम दिस नेक्टर कंटेन्स 15% वाटर। 15% वाटर हमारा यूँ समझो कि इस 1 किलो हनी के अंदर परमिटेड है। इट मीन्स हमको 0.85, 0.15 इस 1 kg का ब्रेकअप कर दिया मैंने। 0.85 तो हमको चाहिए जो पानी नहीं है वो चीज़, प्योर शहद। और 15% 0.15 1 kg के अंदर हमारा क्या होगा? इतना हमारा पानी उसके अंदर एक्सेप्टेबल है। और नेक्टर के अंदर कितना हमारा पानी है? 50%। यूँ समझो अगर मैं 1.7 kg की बातें नेक्टर की करूँगा तो इस 1.7 के अंदर आधा हमारा क्या होगा? 50% हनी होगा। इसका आधा हमारा 0.85 और बाकी का 0.15 हमारा क्या होगा? दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी कंटेन्ड बाय द हनी। तो फिर से क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझें तो आप देख सकते हैं आसानी से क्वेश्चन को कंसीडर किया जा सकता है। क्वेश्चन फिर से आसान है। अब काफ़ी दिनों से हमारा डिस्कशन परसेंटेज को लेकर कंटिन्यू है और हम इसमें काफ़ी कुछ सीख पाए हैं।
ये लर्निंग हमारी इस दिशा में और बढ़ती रहेगी। अब परसेंटेज काफ़ी नज़दीक है। मैं कुछ एक और वीडियोस ही रिकॉर्ड करने का परसेंटेज को लेकर भाव रखता हूँ और उसके बाद हम टॉपिक को चेंज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लर्निंग से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और इसका एक लगातार फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए हम इतना ही करते हैं।